गुड मॉर्निंग दोस्तों आज की जो ये ट्रेनिंग है बहुत ही जबरदस्त और रॉक सॉलिड ट्रेनिंग है कि आपको फ्रेंचाइजी की सेल्स वॉल्यूम को कैसे बढ़े इस आइडियाज के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी सेल्स वॉल्यूम बढ़े, लीडर भी चाहते हैं, जिसकी फ्रेंचाइजी है वो ऑनर भी चाहता है कि किस तरीके से मेरे सेल्स को स्केल अप किया जाए। तो कुछ आइडियाज हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके वॉल्यूम को बढ़ा सकती है, हेल्प कर सकती है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। आपने एक नया काम जीवन के अंदर शुरू किया है, आपने एक फैसला किया और फैसले उस विचार के ऊपर एक्शन लिया है और आपने एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सी 9। दोस्तों पहला पॉइंट है इनवाइट द मैक्सिमम पीपल इन द ओपनिंग। आप ओपनिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों की गैदरिंग करें, जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले प्लानिंग करना होगा अपने व्यक्ति के साथ, अपने जो सीनियर है जिनकी मदद से आपने फ्रेंचाइजी लिया है उनके साथ बैठ के उनके अनुभवों का आप जो है पूरा फायदा लीजिए और किस तरीके से आप वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बुला सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंस का इश्यू नहीं है और अगर आप उस दिन थोड़ी पूजा विधि रखते हैं तो और भी बेटर है कि घर आपने पूजा रखी है, थोड़ा सा प्रसाद होगा, लोग वहाँ बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिबन भी लगाई है और इस तरीके से पूरा आप तैयारी कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ है कि आप अपना इनविटेशन कार्ड बनवाएं और कार्ड को आप मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचाएं और इसकी पूरी तैयारी करें। और सफलता के लिए आपको मैक्सिमम लोग, जितने ज्यादा आप लोग एकत्र कर सकते हैं, आप ओपनिंग के दिन करना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे ओपनिंग के लिए कोई नामचीन व्यक्ति को वहाँ पे बुलाते हैं, वहाँ उस एरिया का जो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है आप उनके हाथों भी आप जो है ओपनिंग करा सकते हो। वो भी आपको एक जो है फायदा करवा सकता है बिजनेस के अंदर। आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस चित्र के अंदर देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत सारे लोग अपनी तस्वीर है। आप इसमें तस्वीर में देखिए कि कुछ लोग प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं, कुछ लोग ओपनिंग के अंदर बाहर की तरफ ध्यान से देख लिया चित्र के अंदर तो टी शर्ट पहने हुए है, व्हाइट टी शर्ट जो है कंपनी की है। आप इस तरीके से कुछ थीम भी बना सकते हो और लोगों को लगेगा कि ये ब्रांडेड कंपनी है, तो ये अपने आप में जो है एक वैल्यू क्रिएट करता है। दूसरा बात है कि बिजनेस शुरू करने से पहले, ओपनिंग करने से पहले आप एक बहुत ही सुंदर विजिटिंग कार्ड अपना बनाइए। अपने सीनियर की मदद से आप उसकी डिजाइन कर सकते हैं और बढ़िया शानदार विजिटिंग कार्ड, क्योंकि उस दिन आप मैक्सिमम लोगों को कार्ड बांट सकते हो और वहाँ पे आप काउंटर सेल भी लगा सकते हो। वहाँ पे आपकी खूब जो है उस दिन जो है ओपनिंग के दिन आपकी बहुत सारी सेल्स हो सकती है। तो आप उसके लिए स्पेशल तैयारी करें, एक प्रोडक्ट बेचने वाला, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला व्यक्ति, दूसरा कलेक्शन के लिए और तीसरा जो है हिसाब किताब करने के लिए। इस तरीके से आप पूरी प्रिपरेशन करिए। उस दिन जो है आपका अगर वॉल्यूम आता है तो आप उसको संभाल भी सको। लेकिन कंडीशन ये है कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आपके पास अपना खुद का एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। ये एक प्रोफेशनलिज्म है दोस्तों। गली का क्रिकेट बनना और नेशनल लेवल का क्रिकेट बनने में अंतर है दोस्तों। हमें गली का क्रिकेट नहीं बनना है, हमें नेशनल लेवल का क्रिकेट बनना है। तो सारे नीति नियम जो है हमें मालूम होने चाहिए। इसके लिए प्रोफेशनलिज्म बनता है विजिटिंग कार्ड से। तीसरा, इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, वन वे विजन ग्लास। ये आप किसी को भी पूछोगे तो बताएगा कि ग्लास जो है बाहर से इस तरीके से स्टिकर्स का डिजाइन बनता है कि बाहर से चित्र दिखता है, लेकिन अंदर से आप जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, आप अंदर से बाहर का पूरा नजारा देख सकते हो। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता, लेकिन वो जो है आपका एडवर्टाइज हो जाता है। ये बहुत ही शानदार तरीका है। ग्लास का ग्लास है और डिजाइन का डिजाइन है और ये डिजाइन जो है आप अपने सीनियर से बात करोगे तो वो आपको मदद कर देगा।
दोस्तों, वन वे इसका करीब करीब लगभग 50 से 55 रुपये स्क्वायर फीट का लगभग खर्चा रहता है। डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से, कौन से एरिया से हो, लेकिन जनरली ये खर्च रहता है। दोस्तों ये देखिए किसी की फ्रेंचाइजी ओपनिंग हुई है और किस तरीके से उनके राइट हैंड साइड पे बगल में एक ग्लास है। उस ग्लास का आप वन वे ग्लास डिजाइन में तब्दील कर सकते हो कि आप अंदर बैठे हो, आप अंदर से बाहर का नजारा देख सकते हो। बाहर वाले को बाहर इतना मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ पे है, लेकिन इस ग्लास का बड़ी खूबसूरत तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और इसके ऊपर वन वे विजन अगर लगाते हैं तो बाहर से पूरा एडवर्टाइज हो जाता है। अगर दिन में अगर 100 लोग जो है चढ़ते हैं तो बार बार इस चित्र को देखते तो वो उसके दिमाग में हैमरिंग हो जाती है। दोस्तों फ्रेंचाइजी का नेम बोर्ड, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी तो खोल लेते हैं, लेकिन जो फ्रेंचाइजी है उसका जो बोर्ड होता है उसमें खर्च नहीं करते हैं। दोस्तों बहुत में अगर आप 1 लाख रुपए का सामान परचेस करने वाले तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 लाख नहीं 80,000 का सामान लीजिए, लेकिन 20,000 रुपये अपने एडवर्टाइज के ऊपर खर्च करिए। अगर लोगों को नहीं पता लगेगा कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया है तो वो मजेदार नहीं है, वो एक सही तरीका नहीं है। इसके लिए आपका जो फ्रेंचाइजी का बोर्ड है बाहर एक सुंदर बहुत ही रॉक सॉलिड होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना उसको और भी जरूरी है। आप देखिए कुछ चित्र है यहाँ पे, इस तरीके से आप इस पिक्चर को देख सकते हैं कि रेलिंग है बाहर के साइड पे, दुकान के बाहर एक रेलिंग है और उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बड़े सस्ते में एक काम होता है और उन्होंने जो है लोहे की फ्रेम के ऊपर जो है फ्लेक्स लगाया हुआ डिजाइनिंग में। इस तरीके से आप देखिए ये जो है मेडिकल स्टोर है और इसके नीचे उन्होंने जगह है उनके पास स्टोर है। तो ये जो है उन्होंने मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने विनाइल सीट बनाई है, विनाइल जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने तो इस तरीके से आप बोर्ड का ब्रांडिंग कर सकते हो। आप इसको देखिए कि एक ऊपर पूरा बोर्ड है और लेफ्ट और राइट दोनों जो खंबे हैं उस खंबे के ऊपर भी उन्होंने पूरा एडवर्टाइज किया और जो गंदगी है उनको उन्होंने ढक दिया है। और ढकने के बाद उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कम स्पेस के अंदर बहुत सारी जो है प्रोडक्ट का डिस्प्ले वहां पे किया हुआ है। और इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए कि ऊपर की साइड पे एक उनके पास जगह थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से उस एडवर्टाइज इस तरीके से करनी है कि जहां हम खड़े हैं तो उस बिल्डिंग में वो एडवर्टाइज के कारण उस बिल्डिंग की भी इज्जत बढ़नी चाहिए। इस तरीके से आपको ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए कि बिल्डिंग वाले सोचे कि ये कौन से लोग यहाँ पे आ गए, तो ये ध्यान आपको ही रखना है दोस्तों। चौथा पॉइंट है कंपनी की रेडीमेड डैंगलर अवेलेबल है। आप देखिए धागा है ऊपर और आप ये दोनों साइड पे घूम सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक में 2 प्रोडक्ट होती है आगे पीछे और इसका कॉस्ट बहुत ही सस्ता है। आपको बहुत सारे ऐसे डैंगलर लेके अपनी दुकान के बाहर के एरिया में आप इसको लटका सकते हो और ये आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और एडवर्टाइज का ये बहुत ही अच्छा सस्ता बढ़िया जो है ये टूल्स है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कंपनी से बात करके, लीडर से बात करके आप इसको हासिल कर सकते हो। 5वां पॉइंट है दोस्तों कैनोपी एंड प्रमोटेबल। दोस्तों हमारे पास 2 मॉडल है, एक कैनोपी है जो आपको एक छोटा सा रेड कलर का जो दिख रहा है हाउस जैसा है हमारे पास। अभी लेटेस्ट डिजाइन वेरी हो सकता है, हमारा डिजाइन चेंज होता रहता है। बगल में प्रोमोटेबल है। प्रोमोटेबल का उपयोग जो है आप किसी मॉल के पास या किसी दुकान के बाहर किसी को खड़ा करके आप जहाँ पे ज्यादा भीड़ होने वाली है, आप कई बार एग्जीबिशन होता है तो एग्जीबिशन के अंदर भी आप वहाँ पे अपना एक छोटा सा काउंटर लगा के खड़ा रह सकते हैं। जहाँ पे दिन के बहुत सारे लोग आना जाना रहता है तो लो ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 4 लोग आपकी प्रोडक्ट को 99% परचेज करेंगे ही करेंगे। और ये हाउस है, इस तरीके से आप जो है डिजाइनेड आपको मिल जाएगा। डिजाइन प्रोमोटेबल और कैनोपी एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आपने देखा भी है रोड के ऊपर कहीं बार लोग लगा के इसको खड़ा रहते हैं। मॉल के अंदर भी एक अच्छी जगह है और दुकान के अंदर भी आप इसको देख सकते हो। छठा पॉइंट है दोस्तों कंपनी की टी शर्ट पैराबिन फ्री बेज। आपके पास अगर उस दिन ये वाला जो
बैज है, आप इनको अपने सीनियर को बोलिएगा तो आप अपने जो है लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लगा सकते हैं। ये आपको बैज मिल जाएगा पूरा जो आप लगा सकते हो। कंपनी की टी शर्ट है दोस्तों, ये कंपनी का टी शर्ट बैज जो है आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है, एक प्रोफेशनलिज्म को आपके अंदर लेके आता है। और अगर साथ में आईडी कार्ड है तो ये अपने आप में आप लोगों को लगेगा आपने कोई इंटरनेशनल कंपनी का जो है लिया है, और एक अपने आप में जो है अपना एक ब्रांड वैल्यू एक खड़ा करता है। तो आई पर्सनली रिकमेंड या तीनों चीज़ों अगर आप ओपनिंग के दिन अगर आप ये पहन के या इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हो तो दिस विल हेल्प यू टू ग्रो द बिजनेस। दोस्तों स्टिकर फॉर कार एंड बाइक, दोस्तों कार के लिए स्टिकर भी है और बाइक के लिए भी, और अपना बाइक के ऊपर आप ऑक्सीजन का लोगो लगा सकते हो, कार के पीछे भी आप स्टिकर लगा सकते हो। इससे भी एक ट्रस्ट लेवल क्रिएट होता है कि भाई इस आदमी को इस कंपनी के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। जब लोगों को लगता है कि आपको इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है तो फिर वो आपके भरोसे के ऊपर अपने भरोसे को लगाते हैं। दोस्तों इसके बाद है ट्यूब हैंगिंग होल्डर, ये आपको कंपनी से मिल जाएगा। आपको ये जो आप हॉल देख रहे हो ये आपको दीवार पे आप कहीं भी इसको लटका सकते हो, और साथ में इसके अंदर जो है जैसे ट्यूब है हमारी रोज एंड वाइन फेस वॉश है, ये सारे फेस वॉशेस वगैरह दूसरी जो ट्यूबें है अब उसमें लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर दिखता है और ये कम जगह पे एक अच्छी ब्रांडिंग दिखा देता है। प्रोडक्ट डिस्प्ले तो है ही, लेकिन साथ में जो पिक्चर्स है वो ब्रांडिंग हथियार है, मैं ये कहना चाहूंगा। तो इसको भी आपको बाय करना चाहिए। 9 पॉइंट यूज विनाइल बोर्ड फॉर बेटर रिजल्ट, दोस्तों आपको विनाइल बोर्ड का अच्छे रिजल्ट के लिए यूज करना चाहिए। दोस्तों विनाइल जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी लंबे समय तक रहती है। उसके ऊपर धूप हो गई, बारिश हो गई, इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा असर नहीं होती है, और दूसरे जो चीज़ें होती है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी आपकी ब्रांडिंग कर रही है तो जब आप उसको ध्यान नहीं रखते, उसके अंदर एक समय हो जाता है तो वो इतना खराब भी हो जाता है और उतना ही वो आपका ब्रांड वैल्यू को कम भी करता है। तो समय समय पे जो है डिजाइन और उसकी बरकरार रहे, इसके लिए आपको डिजाइन चेंज करते रहे। साल में एक बार उस फ्लैक्स को चेंज जरूर करें, मिनिमम 1 साल में, हो सके तो 6 महीने में आप नई डिजाइन डाल सकते हो, इतना ज्यादा खर्च नहीं आता है। दोस्तों ब्रांडिंग एक आज के जमाने में जो है मेरे ख्याल से बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत ही बड़ा हथियार है। दोस्तों इसके बाद बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिल सकती है। दोस्तों लीफलेट ऑफ पैराबिन फ्री, लीफलेट ऑफ पैराबिन फ्री, दोस्तों लीफलेट ऑफ पैराबिन फ्री जो मैं अगर बात करूं तो ऐसा ये पेज रेडीमेड गुजराती में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। पैराबिन के ऊपर लोगों को जागरूकता दिलानी है, पैराबिन के ऊपर ये जानकारी जो है लोगों को पहुंचा सकते हो। उसके ऊपर आप अपना नंबर, यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी माहिती नहीं है, आप अपना बस जो क्यूरियोसिटी जगा सकते हो और अपना जो है मोबाइल नंबर इस पर छोड़ के अपने एरिया में अगर आप बंटवाते हो तो हो सकता है आपको नई इंक्वायरी जनरेट हो जावे। और जब भी आपके ओपनिंग के दिन बहुत सारे लोग आते हैं तो आप उनको ये एक आप लीफलेट बांट भी सकते हो और इससे जागरूकता फैलती है, आपको भावी कस्टमर को आप क्रिएट करते हो, ये आपको हेल्प करेगी। दोस्तों अरेंज हर्बल प्रोग्राम एट होम, आप हर्बल प्रोग्राम को घर के ऊपर मतलब कि अरेंज कर सकते हो, और किस तरीके से आप घर के अंदर प्रोग्राम को अरेंज करना है ये आपके सीनियर के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करें। और अगर आप इस कार्यक्रम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है और जब आप इसमें मास्टर बन जाओगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बिजनेस की जो है ये मास्टर चाबी है। और आप ये भी एक तरीका है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि आपको इस कंपनी पे बहुत भरोसा है, और लोगों को जब आप इस तरीके से घर पे बुलाते हो तो पूरा फैमिली जो है आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है और आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनका सपोर्ट मिल जाता है। और जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है दोस्तों तो काम करने का अपना ही एक अलग मजा होता है। तो इसको हम जो घर पे प्रोग्राम रखते हैं उसको हम हर्बल अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है आपके सीनियर्स, आपके लीडर्स आप जरूर देंगे आपको।
दोस्तों सेमिनार अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। जिस दिन आपका ओपनिंग होता है उस दिन आप सेमिनार आयोजित भी कर सकते हो। देख सकते हो कि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है पिक्चर के अंदर। तो उस दिन जो है उनका 10 मिनट उनके अनुभव का, उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर वो क्षमता है कि वो 20 मिनट से लेके 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक का वो लेक्चर दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सेल्फ स्पीच दे सकते हैं। और वो इतनी पावरफुल होती है क्योंकि वो एक अनुभव से गुजरे हुए हैं, उनके पास एक अच्छा अनुभव है। तो उनको पता है कि मुझे कौन से समय पे क्या बोलना है और उसका क्या रिजल्ट आएगा। दोस्तों तो आप एक सेमिनार का भी आयोजित कर सकते हो। ओपनिंग के दिन भी कर सकते हो और ओपनिंग के बाद भी आपकी इच्छा है, अगर 50 लोग या 100 लोग अगर आप गैदरिंग कर सकते हो और आपकी इच्छा है तो इसके बारे में भी आपके सीनियर बैठ के आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो है आपको सेमिनार का फायदा हो सकता है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको कौन से पॉइंट्स का कहाँ इस्तेमाल करना है वो आप देखिए। मैं आपको सारे हथियार के बारे में आज जो है जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप देखिए ओपनिंग के दिन ही बाहर के साइड पे इस तरीके से हमारे एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है दीपक गढ़वी जी। आप पूरा जो है सेमिनार इसको प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ पे इस चित्र के अंदर हमारे कंपनी की जो है वो 2 डायमंड है, एक पूरा चावड़ा जी है और साथ में जो है एक और डायमंड जो है हमारे साथ में है। और पूरा टीम आप देख सकते हो कि पीछे अरविंद सर भी दिख रहे हैं, सर विकास सर भी दिख रहे हैं सर, और विवेक सर तो है ही इसमें। तो बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट की जानकारी देते हुए समझा रहे हैं प्रोडक्ट की। ये जो दिखने में आम दिखता है लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि आज की तारीख में वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे ट्रस्टेबल है। आज लोगों को टीवी के ऐड पे भरोसा नहीं रहा, हर तरफ इतनी ऐड मच चुकी है कि बमबारी हो रही है हमारे ऊपर एडवर्टाइज की। तो हमें अब उन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं रहा। हम जनरली जब भी जीवन में कुछ नया करते हैं तो हम लोगों को ही पूछते हैं, अपने मित्र को पूछते हैं या अपने सीनियर को पूछते हैं। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट ट्रस्टेबल एडवर्टाइज अकॉर्डिंग टू मी। एंड आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे मुरुगेश सर और उनके वाइफ जो है पायल चौधरी जी किस तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं। इस तरीके से आप सेमिनार भी आयोजित कर सकते हो। दोस्तों इवेंट्स इन पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप के अंदर भी इवेंट का आयोजन कर सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम हो रहा था रोटरी क्लब का। रोटरी क्लब ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो, ये 63rd नेशनल कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें पार्टिसिपेट लिया और ऑक्सीजन का लोगो भी इसके अंदर आप देख रहे हो, 3 लोगो आपको ऑक्सीजन के दिख रहे हैं और हमको इसमें सम्मानित भी किया गया था। इस तरीके से आप किसी और का प्रोग्राम है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे प्रोग्राम का जो खर्चा है वो आधा हो जाए। तो ऐसा आप कंट्रीब्यूशन करके आप किसी के साथ रह के इवेंट को शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपके लिए एक बिजनेस का एक मौका है। मेक सम प्रोडक्ट स्टैंडी। इस पिक्चर के अंदर ध्यान से देखिए, स्टैंडी है और कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं आता है। आप ये स्टैंडी इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको छोटी बैग में डाल सकते हो, सुबह लगाया शाम को निकाल भी सकते हो। और आपके पास अपनी ऐसी चुनिंदा प्रोडक्ट की, और हर महीने आप इसका 100-200 रुपया या 300 रुपया होगा फ्लैक्स चेंज करने का कीमत बोल रहा हूं मैं। और परचेज में शायद 2000 के करीब या 2500 के करीब होगा। तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन की मनचाही प्रोडक्ट की, आप जिस प्रोडक्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, आप हर महीने आप इसका फ्लैक्स चेंज कर सकते हो। बड़े सस्ते में ये शानदार एडवर्टाइज का एक हथियार आपके लिए बन सकता है। दोस्तों फ्री डेमो प्रोग्राम, हिंदुस्तान के अंदर फ्री शब्द से लोगों को बड़ी मोहब्बत है, बड़ी प्यार है। फ्री के अंदर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फ्री डेमो करके आप एक प्रोग्राम को आयोजित कर सकते हो और किसी मॉल के अंदर या कहीं भी फ्री डेमो आप उसका जो है फेशियल का डेमो से दे सकते हो, टोनर के माध्यम से, क्लींजिंग मिल्क के माध्यम से और स्क्रब के माध्यम से आप फ्री डेमो प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हो। और इससे लोगों को आपके पास आएंगे। और अगर 100 लोग फ्री डेमो के लिए अगर आपके पास आए हैं तो 40 लोग कम से कम जो है, मेरा ऐसा मानना है कि आपसे कुछ ना कुछ सामान परचेज करेंगे। और सिर्फ परचेज नहीं, आपका रिश्ता बन रहा है तो वो आगे कितना सामान लेंगे
इसका कोई गिनती नहीं कर सकते दोस्तों। फ्री डेमो के अंदर आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल सकते हैं, तो आपको इस कंसेप्ट को भी यूज़ करना है। जैसे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द फेसबुक, व्हाट्सएप ऐप, मीडिया ब्रांडिंग। दोस्तों आज के ज़माने में मीडिया ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा कारगर एक्टिव है। आप लोगों तक बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में आप बहुत मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो। इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। यूट्यूब के अंदर आप जो है अपना मैसेजेस बना के आप पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर शहर को ही अपनी एडवर्टाइज दिखाते हो। तो कुछ पॉइंट 10 पैसा अगर आपने बजट बनाया है, तो आपने बजट डाल दिया 1000 रुपया महीने का, तो वो अपने हिसाब से वो डेली लोगों को एडवर्टाइज करता रहेगा। आप पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी एडवर्टाइज को बार बार कंटिन्यूस बेस पे चलाओगे तो जो है आपको मदद करेगा। व्हाट्सएप जो है अपना ग्रुप बना के आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कंपनी का जो फेसबुक है, तो कंपनी का जो फेसबुक का पेज है और इंस्टा का जो पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पर डेली कुछ डिज़ाइन आती है जो आप इसमें जो है आप अपने अंदर यूज़ कर सकते हो, और वो इसके लिए प्रोफेशनल्स जो है वहाँ बैठे हुए हैं, और वो बढ़िया सी खूबसूरत बहुत सारे ढेर सारे डिज़ाइंस आपको मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे जो अपने ग्रुप में, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे आप इसको चढ़ा सकते हो और इसकी ब्रांडिंग कर सकते हो। दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स कैटलॉग, मैंने एक जगह पे देखा है कि आप जो है व्हाट्सएप के अंदर बिजनेस अकाउंट में आप कैटलॉग बना सकते हो कि कस्टमर को सीधा बस वो उसको प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है और सीधा आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है, आपको अगर समझ नहीं है इन चीज़ों की तो आपको समझना चाहिए। देखो वक्त के साथ, जमाने के साथ चलना चाहिए। जमाना जो है, कस्टमर कहाँ है आपको वहाँ जाना चाहिए। कस्टमर अभी फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टा पे है, तो आपको भी उधर जाना चाहिए और इसके अंदर मास्टरी लेके आनी चाहिए। और आपकी सारी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम में आपके लोकल लैंग्वेज में जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो सीखना चाहते हो यूट्यूब आपको सिखा देगा। आप बस इसमें डालिए कि आप मुझे फेसबुक के माध्यम से कैसे मैं ब्रांडिंग कर सकता हूँ, इंस्टा के माध्यम से कैसे मैं ब्रांडिंग कर सकता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे ब्रांडिंग कर सकता हूँ, ऐसा सब कुछ जो जानना है आपको यूट्यूब दे देगा। आप, मुझे लग रहा है कि आज के ज़माने में नॉलेज की कमी नहीं है। आज के ज़माने में अगर कमी है, लोगों को सपनों की कमी रहेगी, हौसलों की कमी रहेगी, नॉलेज की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। तो आप नए ज़माने के हिसाब से मीडिया ब्रांडिंग का उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही शानदार कारगर साबित हो सकता है। कैन यूज एवरीडे न्यू डिजाइन्स, मैंने अभी आपसे बात किया कि कंपनी डेली एक अच्छी सुंदर बहुत ही शानदार पोस्ट जो है फेसबुक पे डालती है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, अपना ग्रुप में इसको डाल सकते हो। तो ये अपने आप में एक बहुत ही उम्दा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए कार्यक्रम हो रहा है, तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। कीप योर बिजनेस प्रमोशन टूल्स एट ए फ्रेंचाइजी। दोस्तों फ्रेंचाइजी के ऊपर मैंने देखा है कि लोग फ्रेंचाइजी जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो, तो ये जो प्रोडक्ट बैग आप देख रहे हो पैराबिन फ्री वाली, जब वो उसमें सामान लेके घर पे जाता है तो वो 10 लोगों को दिखा के जाता है कि आप ऑक्सीजन फ्री प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, और लोगों जो है अपने आप में लोगों को उत्साह जगाता है, एक ब्रांडिंग होता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ प्रोडक्ट ही अपनी फ्रेंचाइजी पे रखते हैं। दोस्तों सिर्फ प्रोडक्ट मत रखो फ्रेंचाइजी के ऊपर, बिजनेस प्रमोशनल टूल्स भी रखो। अगर आपके एरिया के लोग आपसे बिजनेस प्रमोशनल टूल्स भी लेके जाते हैं तो उससे आपको ही फायदा होने वाला है। आपके एरिया के अंदर बिजनेस अगर बढ़ेगा तो घूम फिर के आपको फायदा होने ही वाला है। तो दोस्तों याद रखो कि बाजार में आप अगर कोई दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपको 5% से लेके मुश्किल से 4%, 5% या 6% मिलता है, क्योंकि कंपनी जो है सारा पैसा एडवर्टाइज में खर्च करती है। यहाँ पे हम सारा पैसा आपको दे रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा मार्जिन है, उस मार्जिन का उपयोग जो है आप ब्रांडिंग के अंदर भी कुछ परसेंटेज करिए ताकि आपको वो सेल्स जो है बार बार लगातार मिलती रहे। दोस्तों कीप योरसेल्फ इन कनेक्शन विद द कंपनी एंड लीडर। आपको अपने आप को कंपनी के साथ और लीडर के साथ कनेक्शन में रखिए। कंपनी से कोई नई अगर स्कीम आ रही है, कोई ऑफर आ रही है, कोई बेनिफिट आ रहा है
या कोई नई प्रोडक्ट्स का लॉन्चिंग है, तो ये सारी जानकारी जो है आपको कंपनी की ओर से मिल सकती है। इसलिए आप कंपनी से कनेक्शन में रहे और लीडर, खास करके लीडर के कनेक्शन में रहे, जिसके माध्यम से अगर आपने फ्रेंचाइजी, लीडर के माध्यम से अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया है तो आपको लीडर के साथ भी कनेक्शन में रखना चाहिए। अब उस एरिया के लीडर को आपको बुलाना चाहिए, उनको चाय बाय पिलाइए, आप चाय नाश्ते का प्रोग्राम करिए, बातचीत करिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और उनसे आप सुझाव लीजिए। और भी देखो, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने का आपको सुझाव लेते रहना चाहिए और इस तरीके से अपने आप को कंपनी और लीडर के साथ कनेक्शन में रखिए। दोस्तों, कीप प्रॉपर स्टॉक। आपको फ्रेंचाइजी को स्केल अप करना है तो आपको योग्य मात्रा में स्टॉक रखना चाहिए। बहुत सारी फ्रेंचाइजी स्टॉक ले लेते हैं, हम ऑनलाइन देख पाते हैं कि उनके पास प्रॉपर स्टॉक ही नहीं होता है और वो हमेशा रोते रहते हैं कि सर हमारे पास तो कस्टमर वापस चले जाते हैं। वो लोग इस फिराक में रहते हैं कि पहले में देखिए, अगर पहले आपको लकड़ी जलानी होगी फिर आपको उसका ताप मिलेगा, लेकिन कुछ लोग पहले ताप ढूंढने जाते हैं, बोलते कि ताप मिल जाएगा फिर लकड़ी जला लेंगे। ऐसा नहीं होता है, जीवन ऐसा नहीं है। आपको पहले लकड़ी जलानी होगी फिर आपको ताप जो है नसीब होगा। इसलिए पूर्ति मात्रा में स्टॉक रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, वॉल्यूम के लिए। देखिए आप किस तरीके से इन्होंने बढ़िया तरीके से सजावट की है, उनका वॉल्यूम भी ऐसा ही होता है। ज़्यादा स्टॉक होगा तो अच्छी तरीके से उनको जो है अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। एडवांस प्लानिंग ऑफ सीजन्स। दोस्तों, आपको सीजन्स आने से पहले, जैसे विंटर खलास हो रहा है अभी समर आना शुरू होगा, तो समर में कौन सी प्रोडक्ट लगेगी, आप एडवांस में कंपनी से फटाफट स्टॉक ले लीजिए। कंपनी तो कैसा है कि कंपनी अपना वॉल्यूम देख के स्टॉक रखती है, तो आप अगर कंपनी के स्टॉक के ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे तो आपको दुख ही हाथ में लगेगा, आपको शायद प्रोडक्ट ना भी मिले। क्योंकि जो लोग प्लानिंग के साथ काम करने वाले लोग हैं वो तो एडवांस में सब उठा लेंगे। अभी समर में जैसे SPF लगेगा, एलोवेरा जेल लगेगा, टोनर लगेगा, फेस वॉश लगेंगे, साबुन लगेगा, तो जो समर में चीजें लगने वाली है आप फटाफट स्टॉक भर लीजिए और पूरे समर की तैयारी करिए और इस तरीके से काम कर सकते हैं। मॉनसून आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो इस तरीके से सीजन के हिसाब से आप प्लानिंग करिए और आपका वॉल्यूम भी आपको इसके हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, कीप डिमांडिंग प्रोडक्ट मोर। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वॉल्यूम पब्लिक डिमांड ज्यादा है, वो डेली रूटीन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं मैं कि ऑक्सी 9, बहुत सारे लोगों को शायद ये भी पता नहीं है कि ऑक्सी 9 क्यों है। 9 इसलिए है दोस्तों कि हर प्रोडक्ट के आप जो है 9 बेनिफिट्स है। और दूसरा जो है एसेंशियल, मतलब जरूरियात, हमारी दिनचर्या की जरूरियात की चीजें ऑक्सी 9 प्रोवाइड करता है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके एरिया के हिसाब से या आपके मन के मुताबिक आपको लगता है ये ज्यादा मूवमेंट हो रही है, तो आपको उसका जो है स्टॉक जो है सही मात्रा में दोस्तों रखना चाहिए। यू कैन हायर एन एम्प्लॉय फॉर डेमो। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि अगर आपका वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है तो आप प्रोफेशनल किसी व्यक्ति को, किसी एम्प्लॉय को आप ट्रेन कर सकते हैं। जो लीडर्स है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देंगे, उनको सेल्स की, प्रेजेंटेशंस की, कम्युनिकेशंस की, क्लोजिंग की टेक्निक बताएंगे। और उस व्यक्ति को, अगर आप अपनी दुकान पे, फ्रेंचाइजी पे अगर आप ऐसा व्यक्ति रखते हैं जो लोगों को प्लीज करता है, लोगों को सही ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करता है, समझाता है, तो वॉल्यूम में काफी फर्क आ जाएगा। दोस्तों, आप प्रोफेशनल व्यक्ति भी हायर करके भी आप इसको देख सकते हो, इसको आप टारगेट दे सकते हो कि अगर आप दिन का इतना काम करोगे तो आपको इतना, हम अलग से आपको कमीशन देंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। किटी पार्टी प्रोग्राम। दोस्तों, किटी पार्टी प्रोग्राम जो है जनरली लेडीज जो है इस तरीके से पार्टी करती है, तो इसको किटी पार्टी बोलते हैं। तो पार्टी के अंदर भी आप प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। अगर आप में अगर क्वालिटी है तो आप अपफ्रंट से बात कर सकते हो कि बहुत अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आपने नेल पेंट किया है और जब आपका नेल पेंट दूसरे
फ्रेंड देखेंगे तो अपने आप पूछेंगे आप ये कौन सी कंपनी का या कहाँ से लेके आए, बहुत अच्छा है। और आप इस तरीके से 2-3 प्रोडक्ट जो है यूज़ करके उनके सामने यूज़ करोगे तो डेफिनेटली दे आस्क यू कि फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस, और इसके बारे में आप बता भी सकते हो, आप उनको बेच भी सकते हो। और अब आप इसमें किटी पार्टी प्रोग्राम जो है इसके अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, एक गिफ्ट यू कैन प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, आप एक गिफ्ट के तौर पे हमारे फ्रेंड सर्कल में बर्थडे है किसी का, मैरिज एनिवर्सरी है, या किसी को भी अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो तो 2 काम हो जाता है। गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी जो है वो ब्रांडिंग हो जाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार वीडियो आपको हेल्प करेगा किस तरीके से हमारा सूरत का टीम ने बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, सोच से परे वाला काम किया है। दोस्तों, मैं इसके लिए इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और देखिए इस वीडियो को किस तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर गिफ्ट के तौर पे जो है पोपटलाल ने एज ए गिफ्ट ऑक्सी9 की प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। आप इस प्रोडक्ट की वीडियो को देखिए तो देखा आपने इस तरीके से किस तरीके से एज ए गिफ्ट जो है पोपटलाल ने प्रपोजल के तौर पे यूज किया है। ऐसे आप भी बहुत सारे ऐसे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज है। इन शॉर्ट एज ए गिफ्ट आप कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, टाई अप विद समवन, शॉप इन शॉप्स, ये आप किसी के साथ टाई अप कर सकते हो, जैसे कि कोई सलून हो गया, कोई मेडिकल स्टोर हो गया, और इनके साथ आप दिमाग लगा के क्रिएटिव आइडियाज लगा के टाई अप कर सकते हैं कि आप जो भी क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट लेगा आप उनको इतने % डिस्काउंट देंगे, या डिस्काउंट कूपन भी दे सकते हो। डिस्काउंट कूपन के बारे में आपको आगे जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये आप देख लीजिए शॉप इन शॉप है। शॉप इन शॉप में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों के आप देख रहे हो कि रैक है, तो जब कस्टमर्स वहाँ पे आते हैं तो शॉप इन शॉप मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया शानदार रास्ता है। किसी को भी फ्रेंचाइजी अगर देना हो तो शॉप इन शॉप सबसे स्मार्ट और सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि उसका सेटअप पहले लगा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आने वाला है। दूसरा, उसका बिजनेस ऑलरेडी सेट है, कस्टमर भी सेट है, कस्टमर प्रोडक्ट लेने के लिए आ भी रहे हैं, और वहाँ पे जो है कस्टमर देखते हैं कि नई ब्रांड के हैं। और मेरे ख्याल से शॉप इन शॉप कंसेप्ट जो है बहुत ही कारगर साबित हो सकता है दोस्तों, कि ऑलरेडी एक शॉप है उसके अंदर आप एक रैक अपना ऑक्सी9 का लगा सकते हो, क्योंकि कस्टमर पहले ही सेट है। तो टाई अप विद समवन, तो आप किसी के भी साथ टाई अप करके आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग की कोई सीमा नहीं है। क्रिएटिव आइडियाज आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कितना अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हो। डिस्काउंट कूपन, दोस्तों डिस्काउंट कूपन भी इस तरीके से आप छपवा सकते हो। इसकी डिजाइनिंग आप दिमाग में लगा के मैंने एक सिंपल सी डिजाइनिंग यहाँ पे रखी है। आप इसका ऐसा डिस्काउंट कूपन, जैसे कि सलून है तो सलून वाले को जो है आपने डिस्काउंट कूपन दे दिया और उनको बोला आपके सलून में जो भी कोई आता है आप उनको डिस्काउंट कूपन ऑफर करिए। उनको क्या फायदा है, उनको उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है कि भाई उनके वहाँ पे जो भी कस्टमर जाते हैं तो साथ में वो डिस्काउंट कूपन एज ए गिफ्ट मिलता है, तो उनका एक इज्जत बढ़ता है वहाँ पे। और आपको क्या फायदा है कि अगर वो डिस्काउंट लेने के लिए अगर आपके पास आएंगे, क्योंकि इंडिया में डिस्काउंट शब्द को बहुत ही इंडिया में मतलब बिजनेस करना है तो डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, चाहे वो सब्जी हो या कहीं भी हो। इंडिया के लोग हैं डिस्काउंट से बड़े मोहब्बत करते हैं, बड़े प्यार करते हैं। तो डिस्काउंट कूपन भी आप डिजाइन करके आप इसका दिमागी तौर से इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी किसी के भी साथ टाइप कर सकते हो आप। जैसे कोई किसी लेडीज का कपड़े का बिजनेस चल रहा है, आप उनके साथ टाइप कर सकते हो कि आप हमारे डिस्काउंट कूपन अगर आप शेयर करते हैं तो आपका वैल्यू इंक्रीज होता है कि भाई आपके कस्टमर को लगेगा कि आप उनको ज़्यादा कुछ दे रहे हो और साथ में हमें कस्टमर का एक नया बेस मिलता रहेगा। तो डिस्काउंट कूपन मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा और कारगर एक नया रास्ता है। लॉयल कस्टमर प्रोग्राम, लॉयल कस्टमर प्रोग्राम है भी बहुत ही उम्दा है आज की दुनिया में। कोई भी आदमी कस्टमर को कभी स्पेशल फील नहीं कराता है। तो आप एक नई ऑफर निकाल सकते हो अपने कस्टमर के लिए कि अगर आप 6 मंथ कंटिन्यूस बेस पे 6 महीना लगातार हर महीने अगर आप मुझसे 2000 का सामान लेते हैं तो 7वें महीने
मैं आपको 2000 की MRP का माल फ्री में दूंगा। दोस्तों 2000 की MRP का माल फ्री में आप एज ए फ्रेंचाइजी अगर आप डिस्काउंट करोगे आपको, तो मेरे ख्याल से नियर अबाउट 45 प्लस डिस्काउंट आपके पास ऑलरेडी है। तो आपकी जो लागत है, आपकी जो कॉस्ट है बहुत कम है। और इस तरीके से आप कस्टमर को स्पेशल लॉयल कस्टमर, ईमानदार कस्टमर का मतलब कि अवार्ड देके इस तरीके से आप उनको सम्मानित कर सकते हो। और ये अपने आप में बहुत ही जानदार है। आप इसको छोटा भी कर सकते हो कि हर 3 महीने के अंदर आप उसको शैम्पू की, अगर आप हमारे वहाँ पर डेली अगर परचेज करते हो हर मंथ, तो आपको हर 3 महीने के बाद हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। गिफ्ट भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम पास कर रहे हो आप, जब उनको भी गिफ्ट का भी एक क्रेज रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको लॉयल कस्टमर जो है तरीके से आप जो है इसको सम्मानित कर सकते हो। गिव स्पेशल फील, कस्टमर को दोस्तों स्पेशल फील कराइए। आज के जमाने में आप अपने आप से पूछिए कि आपको किसने पिछली बार बेस्ट कस्टमर फील करवाया है, या आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो, शायद ही कभी। दोस्तों आप कस्टमर को अगर कोई रेगुलर आपके पास परचेस कर रहा है हर महीने आ रहा है और आपको उसके कारण अच्छा बिजनेस, आप छोटी मोटी कोई भी गिफ्ट उनको दे सकते हो। आप मूवी का टिकट भी दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मूवी का टिकट भी हस्बैंड एंड वाइफ है तो आप दोनों को आप गिफ्ट के तौर पे 2 मूवी की टिकट दे सकते हो, डिनर ऑफर कर सकते हो, और कुछ भी समथिंग स्पेशल आप जो है उनके लिए कर सकते हो। लेकिन उनको अगर आप क्रिएटिव आइडियाज लगा के अपने बेस्ट लॉयल कस्टमर को जो आपके लिए अच्छा बिजनेस लेके आते हैं, उनको आप स्पेशल फील कराइए। देखिए वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, एडवांटेज ऑफ फेस्टिवल्स, आप फेस्टिवल का किस तरीके से ब्रांडिंग में एडवांटेज ले सकते हो उसके ऊपर भी आपको दिमाग लगाना है। दोस्तों जैसे कि नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि के अंदर जो मंडप लगाया जाता है, और सपोज मैं अपना घर की बात करूं बड़ौदा में, तो मैसाना गरबा ग्राउंड पे करीब करीब जो है 10,000 लोग मिनिमम जो है वो गरबा ग्राउंड में होते हैं मिनिमम, और बाहर इतने ही घूमते रहते हैं। तो 25,000 कम से कम गैदरिंग होती है। तो 25,000 की गैदरिंग में अगर मैं ये अनाउंस करता हूँ कि जो सबसे बेस्ट गरबा गाएगा वो टॉप 5 को मेरी तरफ से फेशियल किट जो है ऑक्सी9 कंपनी का फेशियल किट फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों उनके लिए भी एक वैलिड हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो गरबा गाने आते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। और हमारा मतलब 25,000 लोगों के बीच में जब वो ऑक्सी9 का नाम बोलता है तो आपका एक ब्रांड जो है डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है, और उस एरिया के अंदर आप बहुत ही मतलब कि बहुत ही फेमस हो जाते हो। तो ये बहुत ही दूसरा, कई बार काउंटर लगा सकते हो आप वहाँ पे, वहीं पे आप एक बैनर भी लगा सकते हो। तो उस तरीके से गणेश विसर्जन या गणेश चतुर्थी जब आती है तो गणपति के अंदर भी लगभग 10 दिन तक गणपति जी रहते हैं, तो आप बाहर अपना ब्रांडिंग भी कर सकते हो। उत्तरायण के अंदर अगर बात करूं तो आप पतंग के ऊपर अपनी ब्रांडिंग करके, आपने अगर परिवार के 5 लोग हैं, 500 पतंग चाहिए, 1000 पतंग चाहिए, तो उनके ऊपर आप ऑक्सी9 का आप एडवर्टाइज कर सकते हो। आप ऐसे ही बैसाखी है या कोई भी फेस्टिवल है, ईद आ रहा है तो उत्तरायण के अंदर आप SPF का स्पेशल ब्रांडिंग कर सकते हो, क्योंकि लोगों को SPF चाहिए। कोई नहीं कर रहा है, देखो पैसा वहां मिलता है जब कोई नहीं कर रहा है और आप कर रहे हो तो वहां पे पैसा मिलता है। पूरी दुनिया जो कर रही है वही आप करोगे तो पैसा थोड़ा कम मिलेगा। तो इस तरीके से क्रिसमस आ रही है, ईद आ रही है, तो हर फेस्टिवल को आप एज ए ब्रांडिंग के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दिवाली आ रही है तो आज एज ए गिफ्ट आप उसको बना सकते हो। आप वैलेंटाइन आ रहा है, ऐसे वार त्योहार जो भी आता है आप दिमाग लगा के उसका फायदा उठाने की ब्रांडिंग किस तरीके से बड़े सस्ते में ब्रांडिंग हो जाती है। वर्क विद द टारगेट, दोस्तों टारगेट के साथ काम करिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने ज़्यादातर फ्रेंचाइजी को देखा है कि वो कस्टमर का इंतजार करते हैं, उनको लगता है कि मैंने ऑक्सी9 का फ्रेंचाइजी ले लिया है तो अब ये चल पड़ेगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्सी9 ही नहीं, दुनिया में आप चाहे किसी की भी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, अगर आपका एफर्ट उसमें नहीं लगेगा तो बात नहीं बनेगी। दोस्तों डोंट प्ले द गेम ऑफ वेटिंग, आप इंतजार की गेम मत खेलिए। आप इफ कस्टमर डोंट रीच टू यू, अगर कस्टमर तुम तक नहीं पहुंच रहा है
तो तुम कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे उसके साथ काम करें। दूसरा, टारगेट के कि मुझे इस महीने किसी भी हालत में 1 लाख रुपये का माल बेचना है, मुझे हर रोज किसी भी हालत में 3,000 का माल बेचना ही बेचना है। इसके लिए अपने दिमाग पे जोर लगाओगे तो हाँ, आज आप नहीं बेच पाए, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूस बेस पे अपना टारगेट बनाओगे कि नहीं मुझे किसी भी हालत में बेचना ही है, आप इसके लिए एफर्ट करोगे, कॉल करोगे, कुछ भी करोगे, तो एक ना एक दिन आप ऐसे बन जाओगे कि आपके लिए डेली का 3,000 का माल बेचना बड़ा आसान है। फिर इस आदत को आप कंटिन्यूस कर सकते हो, 3 का 5,000 को लेके जाओ कि डेली मुझे किसी भी हालत में 5,000 का माल बेचना ही बेचना है। इन शॉर्ट, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं इस साल जो है इस महीने ये माल बेचूंगी, अगले 6 महीने के बाद मेरा सेल्स वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा, पर डे मैं इतना माल बेचूंगी। और इसके लिए आपको जो मैंने आपके साथ अभी जो 51 करीब मैं आइडियाज शेयर करने वाला हूँ, जो कर रहा हूँ, आप कोई भी आइडियाज अपनाएं और किसी भी हालत में अपने टारगेट को पूरा कीजिए। आप कभी भी आप टारगेट के बगैर काम मत कीजिए, क्योंकि टारगेट के बगैर काम करना जो है वो है एक सही रास्ता नहीं है, आपको ज़्यादा सफलता नहीं दिला पाएगा। जो व्यक्ति टारगेट के साथ काम करेगा, तो अगर सपोज कि मुझे अहमदाबाद जाना है, जब मुझे अहमदाबाद जाना है तो गूगल भी मुझे हर तरह के रास्ते दिखा देता है, और अगर मैं रास्ता भटक भी जाऊं तो वो दूसरा रास्ता दिखा देता है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल है। अगर आपका फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल है तो रास्ते मिल जाएंगे। अगर आपके पास टारगेट है तो दिमाग ही तुम्हें रास्ते दिखाएगा, और टारगेट को हिट करते रहिए, टारगेट को बढ़ाते रहिए, टारगेट के साथ काम कीजिए, इंतजार की गेम मत खेलिए, और अकेले सिर्फ लीडर की सेल्स के ऊपर भी आप बैठे मत रहिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मार्जिन जो है डायरेक्ट कस्टमर सेलिंग के ऊपर है। स्पीक टू द कस्टमर, आप कस्टमर से बात करिए। बहुत सारे फ्रेंचाइजी के लोग ऐसे हैं कि अपनी दुकान में जब कोई कस्टमर आता है तो वो उठ के खड़े भी नहीं होते और उनकी तरफ देखते भी नहीं है, और ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे बस वो कस्टमर आया और घूम के चला गया। जब आपकी दुकान में कस्टमर आता है तो उसको मान और सम्मान दीजिए। जब आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हो तो उसको लगता है कि यस, दे वैल्यू मी, दे रिक्वायर्ड मी। तो इस तरीके से आप कस्टमर को बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी दुकान में 10 कस्टमर आ रहा है और आप इसको पूछ रहे हो कि सर कैन आई हेल्प यू समथिंग, अगर आप 10 कस्टमर को पूछते हो तो यकीन मानिए कि 10 कस्टमर को पूछने के कारण आपका 50% सेल्स बढ़ने के चांसेस है दोस्तों, और इसके ऊपर आप काम कीजिए। मेक नेटवर्क ऑफ रिटेल, आप रिटेलों का नेटवर्क खड़ा कीजिए दोस्तों। मल्टीपल सोर्सेस, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से ऑपरेट कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं दोस्तों, आप उनका एडवांटेज ले सकते हो। दोस्तों, रिटेल नेटवर्क ये आपका बहुत ही, जैसे कि मेरा दुकान पे जो कस्टमर आ रहा है वो तो मैं कमाई कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे एरिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पे जाके पार्लर का काम करती है। आप उनके साथ बातचीत करके आप उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको आप कुछ मार्जिन प्रमोट कीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि अगर आपके पास 40% का मार्जिन है तो वो पूरा का पूरा खाने की कोशिश करते हैं। आपको शेयर भी करना चाहिए दोस्तों। कहते हैं कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो आपको देना सीखना होगा। हमने जीवन भर सिर्फ लेना ही सीखा है। जो व्यक्ति देने में मास्टर बन जाता है वही ले सकता है। तो कंसर्न क्या है कि आपके एरिया में जो भी छोटे मोटे व्यापारी हैं जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप 5,000 10,000 के रिटेलर खड़े करते जा रहे हो, तो जो दुकान पे आ रहा है वो तो आप कमाई करोगे ही करोगे, लेकिन जो दुकान पे नहीं भी आ रहा है और जो दूसरे लोग बाजार में मूवमेंट कर रहे हैं, जो अपना एक नेटवर्क है, तो हर व्यक्ति, हर छोटा बिजनेस जो करने वाला व्यक्ति, उसका एक कहीं ना कहीं एक छोटा नेटवर्क होता है। आप उस नेटवर्क तक पहुंच जाते हो तो आपको ना ऐसे बहुत सारे रिटेल काउंटर खड़े कर देने हैं, ताकि शाम तक आपको बस वॉल्यूम होना चाहिए कि शाम तक 10,000 का टारगेट हो जाए कि मुझे शाम तक 10,000 का बिजनेस कर दूं तो महीने का 3 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा। और आपको ऐसे जो है नेटवर्क रिटेल खड़ा करना चाहिए। बहुत सारे दुकानों का आपको इस तरीके से, आप दूसरों की दुकान के ऊपर भी माल रख सकते हो दोस्तों। इस तरीके से भी काम करना है दोस्तों। 1 प्रोडक्ट एंट्री कैन हेल्प यू फॉर एन एक्स्ट्रा नेक्स्ट प्रोडक्ट। जब आप किसी के घर में एक प्रोडक्ट का एंट्री मिल जाता है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट सक्सेस हो जाती है, तो वो जो है आपको दूसरी प्रोडक्ट के लिए दरवाजा खोल देती है। जब कस्टमर को एक प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप एकदम से सारे प्रोडक्ट थमाने के बजाय, अगर आप उनको, आपके पास कस्टमर का डाटा होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, कौन बार बार खरीद रहा है या कौन एक बार लेके गया, आप उनसे रिव्यू ले सकते हैं कि सर आपने पिछली बार हमारा ये प्रोडक्ट यूज किया था, तो व्हाट इज योर ओपिनियन।
किस तरीके से आप इनके साथ कनेक्शन लगा सकते हैं। वन प्रोडक्ट एंट्री कैन हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट के लिए दरवाजा खोल देता है दोस्तों। अपलोड बीवी ऑन टाइम टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। हमारे बिजनेस के अंदर, ऑक्सी9 के फ्रेंचाइजी के अंदर हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने सेल किया है तो वो तो आपके पॉइंट्स है, और जो भी दूसरे लोग भी आपके पास से परचेज करने आ रहे हैं और उनके जो पॉइंट्स है, अगर आप सेम डे अपलोड करते हो तो आप उनका ट्रस्ट जीत लेते हो, चाहे वो सेल्स 20 रुपये का ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप सेम डे उनका बिलिंग कर देते हो तो उनको लगता है कि ये आदमी बहुत ईमानदार है और ट्रस्टेबल है, वो बार बार आपके वहाँ पे आएंगे। और ट्रस्ट जो है वो किसी एक बार किए हुए काम का नहीं मिलता है दोस्तों। ट्रस्ट जो है बार बार लगातार कोई अच्छा जो आपका हैबिट है, जो आप उसको लंबे समय तक उसको अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो ट्रस्ट जो है आप कस्टमर के अंदर क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। इसलिए बीवी जो है आप इसका जो है उसकी टोपी उसके सर मत करें। बड़ी ईमानदारी से कुछ भी हो जाए, अपनी ईमानदारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे कोई भी बोले। लेकिन आप बीवी जो है, पॉइंट जो है, बिजनेस वॉल्यूम जो है, आप उसको टाइम पर अपलोड करें, इनवॉइस बनाएं दोस्तों। होम डिलीवरी कंसेप्ट, बहुत सारे ऐसे रिच फैमिली भी आपको मिल जाएंगे जो हर महीने आपको 5 हज़ार की परचेस करेंगे। आप उनको ये ऑफर कर सकते हो कि मैडम आपको हमारे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, या जो भी घर में अगर सर ऑपरेट करते हैं तो जो भी है आप उन कस्टमर को बोलिए कि अगर आप बस हमें खाली व्हाट्सअप कर दीजिए और हर महीने हमारा बंदा आपको जो है आपको डिलीवरी पहुँचा देगा। और मैं तो बोलता हूँ कि आप सामने से इनिशिएट करो, हर महीने आप ही फ़ोन करो कि मैडम पिछली बार मैंने आपको इतनी चीज़ें भेजी थी, इसमें से कुछ नया ऐड करना है कि मैं आपके घर पे बंदा भेजने लगा हूँ। तो आप इस तरीके से होम डिलीवरी भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन है। आप होम डिलीवरी कंसेप्ट भी कर सकते हो। कीप कंपनी कस्टमर केयर ईमेल एंड नंबर्स। आपके पास कंपनी का मोबाइल नंबर होना चाहिए और कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए। आपको कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस है, तो आपको दूसरों के सलाह लेने के बजाय आप कस्टमर केयर पे ईमेल कर सकते हो, नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है। और जब भी आप कंप्लेन फ़ोन करते हो तो आप हमेशा कंप्लेन नंबर के साथ जरूर लीजिए, और फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप केयर के ऊपर मेल कर सकते हो, और फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 इस तरीके से भी आप कंपनी को जो है इंटीमेशन दे सकते हो, और कंपनी जरूर आपकी दुविधा का बेस्ट सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, नो क्रेडिट गेम। आपको एज ए फ्रेंचाइजी एक बात हमेशा याद रखनी है कि लोग आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, और शायद हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो उनके साथ रिश्ता बनाने की, तो फिर भी कुछ भी हो जाए उधार का काम शुरू मत करो दोस्तों। कुछ भी हो जाए, मैं इस पे आपको बार बार, बहुत सारे फ्रेंचाइजी बंद ही इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ जो उनके साथ जो लीडर बैठते हैं वही उनके पास जो है वो उधार लेने के लिए आते हैं, और जब वो उधार देते हैं फिर इन दोनों के रिश्ते में खराबी हो जाती है। उधार के चक्कर में वो पॉइंट्स जो है टाइम पे अपलोड नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ भी हो जाए, मेरा आपको स्ट्रांग रिक्वेस्ट है, लीडर को भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उधार नहीं मांगे, और न तो उनसे उधार का कोई सिस्टम ही डुप्लीकेट ना करें, और उनको भी गाइड करें कि आप किसी को भी उधार नहीं दें, क्योंकि उधार जितना बेड़ा घर करता है बिजनेस में, ये आपको भी पता है। तो आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कि नो क्रेडिट गेम, नो फास्ट और स्लो प्रोडक्ट कंसेप्ट। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फास्ट या स्लो नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करोगे वो ज़्यादा बिकेगा। आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर 10 लाइन 6 लाइन बोल सकते हो वो निकल जाएगा। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट जो होती है, आप ये नहीं होता है कि आप पहले से दिमाग में सेट मत कर दो कि ये फास्ट प्रोडक्ट है और ये स्लो प्रोडक्ट है। फिर से बोलता हूँ, कोई फास्ट और स्लो नहीं है, आपके ऊपर है। आप जो प्रोडक्ट के ऊपर 10 लाइन अच्छी बोल सकते हो, पॉजिटिव बोल सकते हो, कस्टमर वो बाय करेगा। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए दैट यू हैव टू बिकम द मास्टर। यू मस्ट बी द बेस्ट यूजर। जो चीज आप बेच रहे हो, अगर आपने ही खुद यूज नहीं किया है, आप ही अपनी प्रोडक्ट के अगर यूजर बनते हो, तो आप दूसरों में वो भावना प्रकट कर सकते हो, डायलॉग मार सकते हो। दोस्तों, अगर मैंने कभी थम्सअप पिया ही नहीं है तो मैं लोगों को समझा नहीं सकता कि थम्सअप का टेस्ट कैसा होता है। अगर मैंने कभी ऑरेंज जूस पिया ही नहीं है तो मैं किसी को समझा ही नहीं सकता कि ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने खुद ने, आपके घर में ऑक्सी9 की प्रोडक्ट यूज नहीं हो रही है, तो आप यकीन मानिए कि
दूसरों को आप आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, आप खुद ही इतने खुश हो प्रोडक्ट से, तो आप वो जब खुशी ही जब जाहिर करोगे, शेयर करोगे, तो आप जो है दूसरों को भी कर सकते। दूसरा, जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो इस तरीके से जैसा फोटो रखिए, आप ऐसी फोटो भी अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे आप डालोगे, तो लोग धीरे धीरे देखते हैं कि हाँ जी, ये आदमी इस प्रोडक्ट से बहुत खुश लग रहा है, इसके पास कोई अच्छी चीज़ लग रहा है, तो लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से लाती है, आजकल तूने क्या शुरू किया है। तो इस तरीके से लोग, कस्टमर विल रीच टू यू। सो यू मस्ट बी द बेस्ट यूजर्स, लर्न सेलिंग स्किल्स। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंचाइजी अगर पुराने हैं तो ठीक है, नहीं तो नए जो लोग हैं, मैं तो हमेशा कहूँगा कि आज की दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है, हौसलों की कमी रहेगी, सपनों की कमी रहेगी, नॉलेज की कमी नहीं है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, सेलिंग स्किल हिंदी में लिखिएगा तो इतने सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं और वहाँ पे भी सेलिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अपनी सेलिंग स्किल को इतनी धारदार बनाएं, आप इतनी धारदार बनाएं कि आपके दुकान में कोई भी आदमी आपकी फ्रेंचाइजी पे अगर माल लेने के लिए आया है तो वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप में वो क्वालिटी हो कि कस्टमर को अपने दरवाजे तक आप खींच के लेके आए। यूट्यूब का उपयोग करके चैनल पे बहुत ही सस्ता एडवर्टाइज होता है, कुछ 0.10 पैसा जो है मेरे ख्याल से लगता है एक एडवर्टाइज का, और वो भी टारगेट होता है कि आप सिर्फ बड़ौदा में पर्टिकुलर इस एरिया को ही आप यूट्यूब यूजर को अपना एडवर्टाइज दिखाना चाहते हो तो उसी एरिया को ही जाएगा। किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का भी कर सकते हो, किसी कंट्री को, ऐसा आप स्पेसिफिक टारगेट के साथ अपनी एडवर्टाइज कर सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपनी सेलिंग स्किल, आपको बता दूं कि वर्ल्ड में, विश्व में 4000 पुस्तकें सालाना लिखी जाती है सेलिंग स्किल के ऊपर, और जो आदमी सेलिंग स्किल में मास्टर बन जाता है दोस्तों, उनके लिए फ्रेंचाइजी चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। सेलिंग अपने आप में एक आर्ट है, कला है, आपको उसको और मजबूत करना चाहिए। सेलिंग के ऊपर किताबें पढ़नी चाहिए और फुर्सत में यूट्यूब के माध्यम से फालतू का टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि और अपनी इनकम और आमदनी बढ़ाया जा सके। फ्री डेंटल केयर प्रोग्राम, बहुत सारे लोग ऐसे डॉक्टरों के साथ टाई अप करके फ्री डेंटल चेकअप करके कैंप लगाते हैं और इसके बाद जो है वहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी देते हो, या डॉक्टर के साथ बैठ के आप डॉक्टर को समझा सकते हो प्रोडक्ट के बारे में कि बहुत अच्छी हमारी जो है हर्बल हमारी टूथपेस्ट है, इस तरीके से प्योर चारकोल में से बनी है। ऐसा उनको गाइड करके आप उनको यूज़ करने के लिए दीजिए एक टूथपेस्ट, और इसके बाद उनको बोलिए कि सर आप हमारी टूथपेस्ट का मैं आपको स्टॉक रखता हूँ और स्टॉक भी मैं रखता हूँ सर आपके साथ में, और जो भी सेल्स होगा उसका इतने % आपको मिल जाएगा। अगर आप पैसा लगाते हैं सर तो इतने % मिलेगा और मैं लगाऊंगा तो इतने %। ऐसा करके आप उनके साथ जो है टाई अप करके डॉक्टर के साथ एक बहुत अच्छा, और डॉक्टर को है ना आपका जितना 1 घंटा भाषण देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इतना ही बोलता है, डेंटिस्ट जब उतना ही बोलता है कि ये टूथपेस्ट आपको लेना चाहिए, बहुत अच्छी है और आपको हेल्प करेगी, बस इतना ही बोलना है डॉक्टर का। और वो टीचर जब इतना ही बोलता है कि ये स्कूल अच्छा है तो वो एक सेल्स हो जाता है दोस्तों। और लेकिन हम लोग इस फील्ड में मतलब कि इतना नामचीन नहीं है, तो डॉक्टर इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हायर सेल्स पर्सन ऑन द टारगेट बेस, आप बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप उनको टारगेट बेस्ड जॉब पे रख सकते हैं कि आपको दिन का 1000 रुपये का सेल्स करना है तो आपको ये सैलरी पे हम रखेंगे। महीने का 30,000 का अगर आपको MRP पे माल बेच दिया तो हम आपको जो है 9,000 रुपया या 10,000 रुपया आपको देंगे। इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके पास कितना मार्जिन है और इसके हिसाब से आप लोगों को प्रोफेशनल कर सकते हो। दूसरा, आप स्टूडेंट को भी बात कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है, उनको किताबें खरीदनी होती है, वो घर से मंगवाना नहीं चाहते हैं, घर की हालात ठीक नहीं है, वो घर को हेल्प करना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ये वरदान है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके आप उनको दिमाग में एक आइडियाज देके वो आपके प्रोडक्ट को बेचेगा उस कैंपस के अंदर, और जीवन जरूरियात की वस्तुएं हैं, उनको हर एक आदमी को चाहिए। तो आप इस तरीके से जो है इनको प्रोफेशनल्स हायर भी कर सकते हो सेल्फ टारगेट के बेस के ऊपर। कीप टेस्टिमोनियल फोटोज, कि जो हमारी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं आप उनकी अच्छी तस्वीर बिफोर एंड आफ्टर वाले बहुत सारे, किसी ने फूड क्रीम का इस्तेमाल किया और उसको शानदार नतीजा मिला, किसी के मुंह के ऊपर जो है बहुत सारे पिंपल थे, उन्होंने हमारी एलोवेरा जेल हो गया, फेस वॉश हो गया,
और क्रीम का इस्तेमाल किया और उनको एक शानदार रिजल्ट मिला। ऐसे बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट है जो लोगों को बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, तो वो फ़ोटो भी शेयर करते हैं। तो आप उनको एक कलेक्शन रखिए और अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पे या इंस्टा के ऊपर आप उनको अपलोड करके लोगों को दिखा सकते हो, बता सकते हो कि आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास दुकान के अंदर टीवी है, तो आप टीवी के अंदर ये सारे फ़ोटो भी लगा सकते हो और वो फ़ोटो जो है वो चलते रहेंगे। जब कस्टमर आता है तो वो फ़ोटो चलते रहते हैं। तो ये भी एक ब्रांडिंग का एक जो है कामकाज हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड मोटिवेशन। दोस्तों, प्रेशर और मोटिवेशन के अंदर अंतर समझिए। आप कस्टमर को प्रेशर करोगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। आप कस्टमर को मोटिवेट करिए, आप कस्टमर को उत्साहित करिए आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए। आप उसको ये समझाए, जब उनके आप बेनिफिट समझाएंगे कि प्राइस इफेक्टिव है और प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, हर्बल है और आज के ज़माने में ये आपके और आपके परिवार के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, तो वो तुरंत आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे दोस्तों। लेकिन जब आप उनको डब्बे में उतारे, बाटली में उतारने का कोशिश करोगे, उनके ऊपर प्रेशर बनाओगे फैसला करने के लिए, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। हो सकता है कि हाथ से ही नहीं, आपके रिश्ते भी आपके हाथ से छूटने लगे। तो आपको इन दोनों के अंदर अंतर समझना है कि प्रेशर और मोटिवेशन में क्या अंतर है दोस्तों। टॉक मोर अबाउट देयर बेनिफिट। जब भी आप कस्टमर से बात करें तो याद रखना है कि आपको उनके बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा बातचीत करनी है, ताकि वो आपको इसमें आपको ये फ़ायदा है, इसमें आपको ये फ़ायदा है, आपको ये होगा, आपका स्किन ऐसा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो। आप उनकी तारीफ़ करिए दोस्तों। जब आप किसी लेडी को ये बात बताते कि मैडम जब आप ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल, आप इसको लगाओगे तो आप ब्यूटीफुल तो हो ही, लेकिन और भी जो है आपका स्किन ग्लो होने लगेगा। दोस्तों, ये लाइन इतना घातक है, इतना धारदार है कि अगर आप चलाएंगे, आप ज़रूर मुझे याद करेंगे कि सर मैंने ये डायलॉग जो है एक डायलॉग से क्लोजिंग हो जाएगी दोस्तों। और इस तरीके से ऐसे आपको अच्छे डायलॉग का कलेक्शन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। डोंट जस्ट सेल, कनेक्ट विद द कस्टमर। आप सिर्फ प्रोडक्ट को ना बेचे, आप कस्टमरों के साथ घर जैसा रिश्ता बनाने की कोशिश करें। यस दोस्तों, आप बस पैसे लिए, प्रोडक्ट दे दिया, कस्टमर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कस्टमर आपको मिल रहा है एज ए फ्रेंचाइजी पे, तो आपका एक परिवार बन रहा है, 300 या 500 फैमिली आपका एक, और वही आपकी असली दौलत है, वही आपकी असली कमाई है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है दोस्तों। तो आप उसके साथ कनेक्ट होइए, उसकी फैमिली के साथ कनेक्ट होइए। सिर्फ माल बेच के फ्री मत हो जाइए। उसको 2-3 सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, कैसे हो, कहाँ पे रहते हो, कैसे आना हुआ, आपको पहले कभी देखा नहीं। इस तरीके से आप उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और उनके जीवन में रस लीजिए और कनेक्ट, दोस्ती बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। वो आपको जीवन भर काम आएगा। कीप प्रॉपर डिस्प्ले इन स्टोर्स। आपका जो स्टोर है वो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आदमी का मन कर जाए जो है वो ले जाए। बहुत सारे धूल, मिट्टी, गंदगी नहीं होनी चाहिए। सजावट एकदम ब्यूटीफुल होना चाहिए। आदमी अगर घुसता है तो उसका मन बदलना चाहिए और वो बाय करने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरीके से आपकी सजावट, ब्यूटीफुल तरीके से आप उसको सजावट रखिए, आपको जरूर हेल्प करेगा। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे सेल्फी भी खिंचवाए। आप सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हो अंदर, फ्रेंचाइजी के अंदर सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हो, ताकि लोग अपने इंस्टा पे ऐड करेंगे उसकी और आपकी भी ब्रांडिंग हो जाएगी। और इसलिए डिस्प्ले जो है बड़ा सुंदर डिजाइन जरूर करवाए। आइदर यू रीच टू कस्टमर और ब्रिंग द कस्टमर एट योर डोर। या तो आप कस्टमर, सेल का एक ही नियम है दोस्तों, या तो आप कस्टमर तक पहुंचे, या आप ऐसा दिमाग लगाइए कि ऐसा कुछ क्रिएटिव आइडियाज लगाइए कि कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आए, तो सेल्स होगा। दोनों में कोई ना कोई करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक इस संसार में कुछ भी नहीं होगा। दुनिया में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होगी दोस्तों। आपको जानबूझ के उसके ऊपर कार्यक्रम करने होंगे दोस्तों। नो सेल्स फनल। आपको सेल्स फनल के ऊपर जानकारी प्राप्त करनी है दोस्तों। सेल्स फनल जो है वो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो कंटिन्यूस बेस पे आपके वहां पे आता रहे दोस्तों। पंखा तभी चलता है जब कंटिन्यूस उसको बिजली आती रहे। पानी में तभी आता है जब इसको पीछे टंकी में पानी कंटिन्यूस आता रहे। कोई भी चीज अगर आगे आती रहे तो पीछे
कुछ ऐसे कार्यक्रम परमानेंट कंटिन्यूस बेस पे आपको करने पड़ेंगे, तो आगे फ्रंट पे वो चीज कंटिन्यू बेस पे आएगी दोस्तों। और सेल्स फनल क्या होता है, ये बहुत ही शानदार नॉलेज है। आपको YouTube पे जाना चाहिए और सेल्स वॉल्यूम की पाइपलाइन को बिठाने के लिए, सेल्स फनल को समझने के लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। इसको कम से कम सेल्स फनल के 10 वीडियो आप देखिए और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। हो सकता है शुरू में आपको सफलता ना मिले, लेकिन किसी एक काम को आप बार बार एक दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे तो आप एक दिन मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे। और सेल्स फनल जो है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये सेल्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार है। नेटवर्क ऑफ फ्रेंचाइजी, लास्ट स्लाइड दोस्तों। नेटवर्क ऑफ फ्रेंचाइजी, अगर आपको लगता है कि आप 3 लाख रुपए का मिनिमम 3 से 5 लाख का आप कलेक्शन कर पाने में कामयाब हो और आपकी इनकम जो है 1-1.5 लाख रुपया इनकम बन रही है सब कुछ खर्चा निकालने के बाद, और आप अपनी इनकम से खुश हो, तो आप यही चीज, आप चाहे बड़ौदा में काम कर रहे हो, लेकिन आपका अगर कोई दोस्त राजकोट में है, भावनगर में है, जामनगर में है या कोई भी अदर स्टेट में है, तो आप उनको ये मौका दे सकते हो। वहां पे आप पहले तो आप खुद सफल हो जाइए और सफल होने के बाद सारी ट्रेनिंग्स, जानकारी अगर आप उसको देते हो और उसका बिजनेस वहां पे सेट होगा, तो आपको उसको बेनिफिट बहुत तगड़ा होगा। आप अपने सीनियर से बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका फ्रेंचाइजी तो सफल है ही और आपको तो इनकम हो ही रहा है, लेकिन अगर आपने अपने नीचे ऐसे 50 या 100 फ्रेंचाइजी खोल दिया, आपने स्ट्रक्चर बिजनेस, आपका जो कोड होता है उस कोड के ऊपर अगर आपने 50 या 100 फ्रेंचाइजी खोल दी और वो आपके जितना ही टर्नओवर कर रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी फ्रेंचाइजी से 10 गुना इनकम जो है आपको अलग से प्राप्त हो सकती है। ये मौका आपको दुनिया की कोई दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं देगा कि आप आगे इस तरीके से दूसरी फ्रेंचाइजी से बेनिफिट ले सके, लेकिन ऑक्सीनाइन आपको ये मौका देता है। पहले आप खुद अपना बिजनेस को सेट कीजिए, फिर आप दूसरों को मदद करिए और उस मदद का जीवन भर आपको इसको बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों। तो ये अपने आप में मेरे पास कुछ 51 आइडियाज थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इस प्रोग्राम को आप बार बार देखिए और इसको 1-2 सारे आइडियाज एक साथ में आप समझ भी नहीं पाएंगे। सारे आइडियाज जो है वो एक दिन में इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें से देख के आपको एक लिस्ट बना देनी कि मुझे ये 4 आइडिया इस महीने अप्लाई करना है, अगले महीने मुझे ये 5 आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं। इस तरीके से आपको चेकलिस्ट बनाना है कि मैंने कितने आइडियाज को इंप्लीमेंट किया। और अगर आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, रिजल्ट आया है मेरी कुछ बातों का, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप YouTube चैनल पे नीचे कमेंट्स करें कि सर आपके इस आइडियाज़ को सुन के मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इतने पैसों का फ़ायदा हुआ, तो मुझे खुशी होगी। यस दोस्तों, आपकी सफलता में ही कंपनी की सफलता है दोस्तों। आपको खुद को सफल कीजिए, लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद कीजिए और हम सब मिलके ऑक्सीनाइन को एक बड़ी ब्रांड बनाने जा रहे हैं। हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। हम सब मिलके एक अच्छी ब्रांड बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपने फ्रेंचाइजी मॉडल को किस तरीके से सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, ये बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन किया। ये फाइनल नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, आपके माध्यम से आप दूसरों को भी मैं जानकारी दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को बार बार देखें और आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।